आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और डेनमार्क ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की उनकी हममनसब के दरमियान बातचीत के बाद 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन आज सुबह मोल्डो में फौजी सतह की 13वें दौर की बातचीत करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर 4 रोजा दौरे पर किर्गिस्तान, किर्गिज जमहूरिया, कजाकिस्तान और आर्मीनिया रवाना हो रहे हैं, जो आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के सिलसिले में मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मगरिबी बंगाल में चुनाव के बाद तशद्दुद के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत और डेनमार्क ने नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की उनकी हममनसब मेटे फ्रेडरिक्सन के दरमियान बाहमी बातचीत के बाद 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और अपना ताउन और इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान महारत की फरोग और सनतकारी, रिवायती इल्मी डिजिटल लाइब्रेरी, इमकानी एप्लीकेशन के साथ आबोहवा के लिए कुदरती रेफ्रिजरेंट्स और ज़मीनी आबी वसाइल और इक्विफ्रेंसी की मैपिंग से मुताल्लिक महारत का एक मरकज कायम करने के शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों ने सेहत और ज़राअत के शोबों में भी अपने ताल्लुकात वसी करने का फैसला किया है। गुफ्तगू के बाद एक बयान में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क ने वबा के दौरान भी अपना ताउन जारी रखा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हमारी वर्चुअल चोटी मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी नौइयत की ग्रीन शराकतदारी के बारे में तारीखी फैसला किया था। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने सेहत के शोबे में एक नई शराकतदारी शुरू की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तकनीक पर ताउन करने का भी फैसला किया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत डेनमार्क की शराकतदारी की ये एक नई समत है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने इस शराकतदारी के तहत की गई पेशरफ्त का न सिर्फ जायजा लिया, बल्कि अनकरीब मुस्तकबिल में आबोहवा में तब्दीली से मुताल्लिक ताउन बढ़ाने के लिए अपने अज़्म को भी दोहराया। डेनमार्क की वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत और डेनमार्क 2 जमहूरी मुल्क हैं और दोनों ज़ाब्तों पर मबनी एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम में यकीन रखते हैं। मोहतरमा फ्रेडरिक्सन ने कहा कि दोनों मुल्कों ने सेहत और ज़राअत के शोबे में मिलकर काम करने से भी इत्तेफाक किया है। Our cooperation between India and Denmark is a great example on how green growth and green transition can go hand in hand. We agreed to work even closer together on areas as health and agriculture. मोहतरमा फ्रेडरिक्सन ने कहा कि जनाब मोदी बाकी दुनिया के लिए एक तरगीब हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत से आरजूमंद निशाने कायम किए जब काबिल तजदीद तवानाई के लिए और 10 लाख से ज्यादा घरों के लिए साफ पानी का मामला सामने आया। दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मीटिंग के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में उन्होंने तकसीरियत को मुस्तहकम करने, इस्लाह के लिए कोशिशें बढ़ाने और ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम नीज़ बहरी नक़्ल-ओ-हमल की आज़ादी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल समेत अपने अपने मुतल्लिका खित्तों में हालात से मुताल्लिक़ पस मंज़र के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का आगाज करेंगे। वो इस अहम मौके पर खलाई सनत के नुमाइंदों के साथ बातचीत भी करेंगे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन खला और सैटेलाइट कंपनियों की अहम सनती एसोसिएशन है जो भारतीय खलाई सनत की मुश्तरका आवाज को हौसला बख्शती है। ये पॉलिसी के एतबार से ताउन करेगा और हुकूमत और उसकी एजेंसियों समेत भारतीय खलाई खित्ते में तमाम शराकतदारों के साथ जुड़ेगा और उनके साथ शामिल होगा। आत्मनिर्भर भारत के वजीर आजम के विजन को आगे बढ़ाते हुए ISPA भारत को खुद कफील और तकनीकी एतबार से जदीद बनाने के अलावा खलाई मैदान में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में मदद करेगा। खला और सैटेलाइट टेक्नोलॉजियों में जदीद सलाहियतों के साथ कुछ सरकर्दा घरेलू और आलमी कॉरपोरेशंस ने ISPA की नुमाइंदगी की है। भारत और चीन आज सुबह LAC से मुत्तसिल मोल्डो में फौजी सतह की 13वें दौर की बातचीत करेंगे। भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मशरक़ी लद्दाख के बाकी इलाकों से वापस जाने के सिलसिले में मुज़ाकरात के 2 माह के वक्फे के बाद बातचीत कर रहे हैं। मजीद रिपोर्ट लेह के हमारे नामानिगार से। मशरक़ी लद्दाख में बहुत ज्यादा सर्दी से पहले भारत और चीन आज सुबह 10:30 बजे चीन के इलाके मोल्डो में 13वीं बार मीटिंग कर रहे हैं। दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत का आखिरी दौर 10 अक्टूबर को हुआ था। 31 जुलाई के बाद बातचीत में फौज के कमांडर्स पहली बार मीटिंग कर रहे हैं। जराये ने बताया है कि बातचीत के इस दौर में मशरक़ी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और देप्सांग इलाकों पर तवज्जो दी जाएगी। बातचीत के 12 दौर के बाद हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन और सुकून बरकरार रखने के सिलसिले में मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। लेह लद्दाख से रमेश चंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से किर्गिज जमहूरिया, कजाकिस्तान और आर्मीनिया का 4 रोजा दौरा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 2 रोजा दौरे पर आज किर्गिज जमहूरिया पहुंचेंगे। वजीर खारजा की हैसियत से मुल्क का ये उनका पहला दौरा होगा। किर्गिज जमहूरिया के सदर से मुलाकात के अलावा वो किर्गिस्तान के वजीर खारजा के साथ बाहमी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान मफाहिमत के कुछ इकरारनामों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। वजीर खारजा कल से 2 रोजा दौरे पर कजाकिस्तान जाएंगे, जहां वो CICA और नूर सुल्तान में एशिया में आपसी राब्ते और इत्माद साजी के इक़दामात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की 6ठी मीटिंग में शिरकत करेंगे। कजाकिस्तान फिलहाल CICA का सदरनशीं और इस फोरम को शुरू करने वाला मुल्क है। तवक्को है कि डॉक्टर जयशंकर कजाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से 2 तरफा बातचीत करेंगे और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वजीर खारजा 12 और 13 अक्टूबर को आर्मीनिया का दौरा करेंगे। आजाद आर्मीनिया का भारत के वजीर खारजा का अब तक का ये पहला दौरा है। वो अपने आर्मीनियाई हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ वजीर आजम और आर्मीनिया के कौमी असेंबली के सदर के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने बताया है कि इस दौरे से तीनों मुल्कों के साथ बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिए जाने और साथ ही साथ खित्ते में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर तशद्दुद मामले के सिलसिले में मरकजी वजीर के बेटे अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के बाद आशीष को अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती तहवील में दे दिया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। DIG सहारनपुर उपेंद्र अग्रवाल ने, जो जांच टीम की क़यादत कर रहे हैं, कहा है कि पुलिस के जरिए दिन भर तवील सवाल जवाब के बाद आशीष को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो सवाल जवाब के दौरान ताअवुन नहीं कर रहा था और उसने कुछ सवालों का जवाब भी नहीं दिया था। आशीष को आज सुबह क्राइम ब्रांच के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस ने इस हादसे के बारे में आशीष से सवालात किए थे, जो इतवार की सुबह पेश आया था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 दीगर मुलजिमीन को भी हिरासत में लिया है और वो अब अदालती तहवील में है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। 2021-22 के लिए शोबे से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटियां असर-ए-नौ तश्कील दी गई हैं। इन कायमा कमेटियों की तश्कील 9 13 सितंबर से की गई है। YSR कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर V विजयसाई रेड्डी को कॉमर्स से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। BJP के राज्यसभा मेंबर डॉक्टर विनय P सहस्राबुद्धे को तालीम, खवातीन, बच्चों, नौजवानों और खेलों से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने एक दलित नौजवान को पीट कर हलाक कर देने के मुबैना मामले में राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत की सख्त तनकीद की है।
बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सबसे ज्यादा घिनौने जराइम के वाकयात राजस्थान में पेश आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि न ही खवातीन और न ही दलित महफूज हैं। जनाब भाटिया ने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत दर्ज फहरिस्त जातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। त्योहारों के सीजन के दौरान मुसाफिरों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे आज से खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। रेलवे का 10 अक्टूबर और 21 नवंबर के दरमियान तकरीबन 1500 खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा है। शिमाली रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के दौरान बहुत ज्यादा मुसाफिरों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए आज से मुतअद्दिद फेस्टिवल स्टेशन ट्रेनों का ऐलान किया है। जनूबी रेलवे ने भी आने वाले दिनों में खुसूसी ट्रेन खिदमत चलाने का फैसला किया है, जिसके लिए एडवांस रिजर्वेशन पहले ही शुरू हो गया है। वेस्टर्न रेलवे, जनूबी सेंट्रल रेलवे और जनूब मशरक़ी रेलवे ने भी कई खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। मरकज ने इस बात का यकीन दिलाया है कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले बवाना और प्रगति स्टेशनों को हस्ब जरूरत गैस सप्लाई की जाएगी। बिजली की वजारत के सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस के सेक्रेटरी तरुण कपूर ने इस सिलसिले में यकीन दहानी कराई है। जनाब कुमार ने मजीद कहा कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को हिदायत दी गई है कि वो बिजली की मुकम्मल दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए दादरी और झज्जर के लिए कौमी औसत के बराबर कोयले के जखायर में इजाफा करे। मुनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ ब्यूरो एनसीबी ने कहा है कि क्रूज जहाज पर छापे और मुनशियात की बरामद के सिलसिले में एजेंसी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, जिसमें बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के नायब डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि मुनशियात की रोकथाम की एजेंसी पेशावराना ढंग से काम करती है। सीबीआई ने नंदीग्राम कत्ल मामले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है, जहां बीजेपी वर्कर देबाब्रता मैती को मगरबी बंगाल में चुनाव के बाद तशद्दुद के दौरान तृणमूल कांग्रेस वर्करों की तरफ से मुबैना तौर पर हलाक कर दिया गया था। सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 30 सितंबर को मामला दर्ज किया था। बीजेपी कारकुन देबाब्रता मैती का ताल्लुक नंदीग्राम में चिल्लाग्राम से है। उन्हें उस वक्त हलाक किया गया था जब रियासती असेंबली चुनाव के नताइज का ऐलान किया गया था। तृणमूल पर उनको हलाक करने का इल्जाम लगाया गया था। सीबीआई मगरबी बंगाल में इस मामले की जांच कर रही है और चुनाव के बाद तशद्दुद के सिलसिले में उसने कई मामले दर्ज किए हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 94 करोड़ 62 लाख से तजावुज कर गई है। टीकाकारी की मजमूई तादाद में 68 करोड़ से ज्यादा टीके पहली खुराक के तौर पर, जबकि 26 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके दूसरी खुराक के तौर पर दिए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में पहले क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। पॉइंट फहरिस्त में दिल्ली कैपिटल्स लीग फेज में सरे फहरिस्त है। ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम ने 14 मैचों में 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच होगा और हारने वाली टीम मुकाबले से बाहर हो जाएगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप और इनकलाब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दौरे पर आई डेनमार्क की वजीर आजम मोहतरमा फ्रेडरिक्सन के दरमियान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तरक्की के लिए अपनी मुनफरिद शराकतदारी को तेज करने के लिए महारत की तरक्की, सेहत, ज़राअत, पीने के साफ पानी पर बातचीत होने और हिंदुस्तान और डेनमार्क के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत होने को सुर्खी बनाते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तान डेनमार्क कई शोबों में ताउन करेंगे। रोजनामा प्रताप, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने वजीर दिफा के इंडियन कोस्ट गार्ड की एक तकरीब से खिताब में उनके इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क की तरक्की के लिए बहरी सरगर्मियां जरूरी। हमारी खुशहाली का ज्यादातर इन्हिसार समंदर पर है। जनाब सिंह ने समंदर के साथ कदीम ताल्लुकात का हवाला देते हुए ये भी कहा कि हमारी रिवायात, त्यौहार, फनून, अदब, सकाफत, तिजारत और मईशत बड़ी हद तक समंदर से जुड़े हुए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और डेनमार्क ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की उनकी हम मनसब के दरमियान बातचीत के बाद 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन आज सुबह मोल्डो में फौजी सतह की 13वें दौर की बातचीत करेंगे।
वजीर खारजा एस जयशंकर 4 रोजा दौरे पर किर्गिज जमहूरिया, कजाकिस्तान और आर्मीनिया रवाना हो रहे हैं, जो आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के सिलसिले में मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में चुनाव के बाद तशद्दुद के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।